ये लो हमारा पार्सल आ चुका है। चलो अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं पार्सल को ऊपर ले आई हूँ। बहुत ही मेहनत लगती है सीढ़ियों पर, मुझे नीचे जाना और ऊपर आना ही कठिन लगता है। और साथ में मैं पार्सल लेके आई हूँ। बहुत ही बड़ा काम किया है मैंने। शाबाशी तो देनी चाहिए, शाबाश खुद को ही दे देती हूँ शाबाशी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कोमल शर्मा है और मेरे चैनल का नाम कोमल अनूप सिंह है। और आप मेरे चैनल पर जब भी कोई वीडियो देखें तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हमने वंश का बर्थडे मनाया था। और वंश के बर्थडे पर हम सब ने किसी ने भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, क्योंकि अचानक से प्लान किया था हमने बर्थडे मनाने का। पता तो सबको ही था, बट हमने जब बर्थडे प्लान किया तो उससे पहले हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। और एक दिन पहले ही हमने जस्ट बर्थडे मनाया था। तो इसीलिए किसी ने भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि इतना समय ही नहीं था कि कोई इसे गिफ्ट दे पाता। तो हमने सोचा कोई ना, बर्थडे के बाद इसे हम देंगे। तो अब मैंने बर्थडे के बाद वंश के लिए 3-4 शॉपिंग की थी, ऑनलाइन शॉपिंग की थी। जैसे इसको मैंने कपड़े मंगा कर दिए थे और साथ में मैंने यहाँ पर एक ट्राईसाइकिल इसको दिखाई थी, तो इसको पसंद आई तो मैंने कहा क्यों ना ऑर्डर की जाए। तो बस छोटा मोटा गिफ्ट बच्चों को देते रहना चाहिए, बच्चों को खुश रखना चाहिए, ये तो हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो बस यहाँ पर मैंने एक ट्राईसाइकिल को ऑर्डर किया है। बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सुंदर क्वालिटी है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं इसको असेंबल कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने इसको खोला है, अनबॉक्सिंग कर ली है पार्सल की। पार्सल भी काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले तो इसमें 2 चक्के निकले हैं और देखिए वंश कितना खुश हो रहा है। वो हंस रहा है, मतलब उसका फेस अभी कैमरे में नहीं डाला है मैंने। तो वो हंस रहा है कि मतलब मम्मा ये क्या आया, ये क्या आया, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कर करके हर चीज़ पूछ रहा है, ये क्या है, ये क्या है। जितनी बार चीज़ें निकलती है उतनी बार ये मुझसे पूछता है क्या है, क्या है। ये रहा वंश, देखिए फेस इसका कितना खुश है, पैर ऊपर करके बैठ गया है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना धीरे धीरे करके निकलती जा रही है। और ये हर एक पार्ट इस साइकिल का अलग था। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको असेंबल करने में। मेरा तो बहुत ज़्यादा समय लग गया था। शाम के टाइम ये पार्सल आया था और उसी समय यहाँ पे बैठे बैठे ही हमने इसको अनबॉक्सिंग की और साथ ही मैंने इसे असेंबल भी किया था। तो रात के 10 बज चुके थे। 10 बजने के बाद हमने इसे तैयार किया और फिर भी इसके नट जो भी थे वो लूज ही रह गए। तो अगले दिन जब भी हस्बैंड आए तो उन्होंने इस सारे नट को टाइट किया और फिर जाके ये साइकिल चलाने लायक हुई। देखिए सारे पुर्जे अलग है इसके इसके सारे पुर्जे तो सबसे पहले हमें जोड़ने हैं। एक एक चीज़ अलग है। देखिए इसकी सीट तक हमने नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कवर लगता कैसे है। और जब लगाया तब तक इसकी जो रबड़ थी ना वो खत्म हो चुकी थी। वंश ने इसे खींच दिया था, इसकी रबड़ टूट गई थी। तो बस ऐसे ही करके हमने इस पार्सल को अनबॉक्सिंग किया और असेंबल किया। और साथ में आपको इस साइकिल या ट्राई साइकिल का लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसका लिंक ले सकते हैं। और साथ में मैं बाइक का लिंक भी डालूंगी, वहां से आप बाइक भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। कोई भी ज़्यादा बड़ी कीमत आपको नहीं देनी पड़ेगी। जितना हम मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करते हैं उससे भी कम रेट में हमारे घर पर घर तक पहुंचा कर जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट भी है। और साथ में ये हमें एक फ़ायदा मिलता है कि हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता। मार्केट जाने में ही तेल इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो वैसे ही हमें घर बैठे बैठे अगर पार्सल कोई हम मंगा रहे हैं तो हमारा ही बेनिफिट होता है। ताकि हम जा भी नहीं सकते। एक तो मार्केट जाने के लिए सबसे पहले तो तैयार होना, फिर वहाँ जाने के लिए हमें गाड़ी में तेल भरवाना, है ना, कितनी मेहनत की बात है। और फिर क्या करना, वहाँ पे पसंद करना, सिलेक्ट करना, कोई चीज़ पसंद आई ना आई, फिर हमें वहाँ से वापस लेकर भी आना, कितनी मेहनत है। अगर हम ऐसी चीज़ें मंगाते हैं ऑनलाइन तो हमारे घर तक डिलीवर होता है और हमें बिना परेशानी की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस चीज़ की मैं ऑनलाइन चीज़ों की इसलिए फ़ैन हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे घर तक आ जाती है, हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसका लिंक ज़रूर आप एक बार जाकर देखना। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ ज़रूर चेक करना और देखना कि आपको पसंद आए तो ही आप ऑर्डर करना, अदरवाइज़ कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। बस अब यहाँ पर असेंबल करने की वीडियो तो मैंने डाली नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई थी और साथ में मेरा जो फ़ोन की स्टोरेज थी वो भी फुल हो गई थी, उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अगले दिन मैंने इस फ़ोन की स्टोरेज को खाली किया, फिर जाकर मैंने इस वीडियो को बनाया। तो देखिए वंश के कपड़े भी चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर हमने नेक्स्ट मॉर्निंग में साइकिल की पूजा की।
इस ट्राइसेंगल के इसको इसके ऊपर बिठा कर इसकी पूजा की। तो बस जो भी हमारे घर में छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें आती हैं, सबके घर में ऐसा ही होता है, सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, सबके घर में ही ऐसा होता है। जितने भी हमारे घर में छोटी मोटी चीज़ें आती हैं उसकी तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं, बाद में उसे हम यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पर हमने पूजा की। मेरी बेटी की लड्डू, ये छोटी वाली है, बीच वाली है, सॉरी छोटा तो वंश है, बीच की ये है, और बड़ी साइड में बैठी है वो, ये बड़ी है। तो बस यहाँ पर मेरे तीनों बच्चे ने बैठकर इसकी पूजा की, क्योंकि ये तीनों ही करते हैं जब भी कोई चीज़ आती है। तो मेरे घर में दो दो लक्ष्मी हैं, तो मुझे ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की। तो अभी मेरी लक्ष्मियाँ खुद ही इन चीज़ों की पूजा करती हैं। तो बस ऐसे कर, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है वंश, तो ये सारी चीज़ें आराम से करा लेता है। जब ये छोटा था तब हमने इसके लिए घोड़ा मंगाया था, तब उसके ऊपर ये बैठ के टिक्का वगैरह बिल्कुल भी नहीं करा रहा था। और अब तो आसानी से ये देखो बैठ कर टिक्का करवाया इसने, नाल बंधवाई, बहुत ही आराम से ये बैठा है, खुश भी है। जब छोटा था ना तब इसको चुल हुआ करती थी कि बस लेके भागना है, लेके भागना है। तो अब थोड़ा समझदार हो चुका है बच्चा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। यहाँ पर एक फनी बात बताऊं मैं आप सभी को, जब वंश छोटा था ना तो इसके पास घोड़ा और पांडा हमने 1-2 साल के भीतर ही मंगाया था, अंदर ही मंगा लिया था सॉरी। तो घोड़े पे तो बहुत ही आसानी से बैठकर झूला वगैरह ले लिया करता था, चला लेता था। और जब हमने पांडा मंगाया था ना तो तब इसने क्या किया, वो पांडा के ऊपर ये एक दिन पहले दिन अपने आप ही बैठ गया और पांडे को चलाया ना। तो पांडा पे जब भी बैठते हैं ना तो उसकी जो पीछे की साइड है ना, उसके चक्के ऊंचे होते हैं, उस पे बैठे तो वो पांडा पलट जाता है। तो ये जो छोटा था ना तो वो पांडा उस पे बैठा ये, और आगे के होकर बैठना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होकर बैठा तो वो पांडा इसके ऊपर ही पलट गया, ये उलट के नीचे गिर गया और पांडा इसके ऊपर आ गया। और उस दिन से लेकर आज तक ये पांडे पे नहीं बैठा। उसने क्या किया, उस पांडे को ऊपर से लेके फेंक दिया, सीढ़ियों से फेंका, वो नीचे जाते ही टूट गया। उसका जो आगे का स्टेरिंग होता है ना पांडे का, वो टूट गया, खत्म हो गया। और उसके बाद उसने पांडे का जो नाम रखा ना, वो नाम सुन के आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी। पांडे का नाम रखा उयम्मा। वो पांडे पे गिरा, कहता उयम्मा उयम्मा। वो चोट लगी ना इसे, तो इसलिए उयम्मा उसका नाम। अभी तक हमें हंसी आती है कि वंश ने नए नए नाम अपनी चीजों के निकाले हुए हैं, उयम्मा जब। और अब तक हमने उस पांडे का स्टेरिंग भी नहीं जुड़वाया, और साथ में ये पांडे को देखना भी पसंद नहीं करता, देखता भी नहीं है, और छूना और खेलना तो बहुत दूर की बात। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। बाय बाय।